गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर पॉलिनोमियल क्वेश्चन 10th पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को कवर करेंगे। लेक्चर 29 लेक्चर 28 में एक हमने कंसेप्ट दिया था। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग उसको फॉलोअप करें। लेक्चर 28 को यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट को लिखा है, सेकंड को भी लिखा है, फर्स्ट को टेकअप करते हैं। आओ इसको जरा देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का शेप कैसा है? इसको कैन बी रिटन एज वी कैन रिटन एज कैसे लिख सकते हैं? 3y का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ सर, बहुत बार आपने पढ़ाया था। 5z का क्यूब लिखा, मैंने लिख दिया। आओ जरा रुक जाओ, अगर इसको देखो, ये फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें दो टर्म हो और दोनों के क्यूब हों, आपस में प्लस हो, कोई थर्ड टर्म क्यूब ना हो? ऐसा कोई देखा आपने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसी आइडेंटिटी में आता हो और प्लस आता हो? ऐसा देखा आपने कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब आता हो और आपस में प्लस हो? हाँ सर, आइडेंटिटी सिक्स। आइडेंटिटी सिक्स में क्या था? ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई का क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस दोनों का मल्टीपल का 3 टाइम्स और दोनों का सम। ये बात मेरे बच्चे देख चुके हैं। ये कुछ ऐसे ही है। कैसे बच्चा? ये कुछ ऐसे ही है। मैं इसको ए लिखूं और इस टर्म को बी लिख दिया तो ये क्यूब है, मैंने भी क्यूब किया, प्लस है मैंने भी किया, ये क्यूब है मैंने भी क्यूब कर दिया। ये बात आ गई ना? क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि कितने के इक्विवेलेंट होगा विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी ऐसे मैंने पहचाना। इस आइडेंटिटी में मैंने देखा ये टर्म तो है, तो ये कितने का इक्वल है, इसको यहाँ रख देते हैं, बाकी सबको एक साइड कर लेंगे, एक एक्सप्रेशन आएगा। इसलिए मैंने कहा लेक्चर 28 को फॉलो करिए। वो कैसे आया था आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बेटा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये क्यों कितने के इक्वल है? ये इतने का इक्वल होता है। ए बी में है तो ए बी में लिखते हैं ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये इतने के इक्वल होगा। ये कैसे आया? इस आइडेंटिटी में तो कहीं दिखा नहीं है बेटा। इसको इस सबको एक साइड करोगे, इसको छोड़ के, तो ये यानी ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे तो इतने आएगा। लेक्चर 28 में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत? कैसे आया? लेक्चर 28 को फॉलो करिए। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ कंपेयर गिवन एक्सप्रेशन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, नहीं तो इक्वेशन बन जाता। नाउ कंपेयर गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम, किससे कंपेयर करना है? आइडेंटिटी टर्म्स क्यों लिखा? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इसे कंपेयर करना है, ठीक है बेटा। कंपेयर कर दो मैं दूसरे पेन से। आइए कंपेयर मैंने किया तो ये किसके इक्वल हुआ? आइए फाइंड हुआ। क्या पाया मैंने? a इक्वल टू 3y पाया, b इक्वल टू 5z पाया ना। नाउ अब आपको तो मिल गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितने के इक्विवेलेंट होगा, इतना। आपको यही रिजल्ट फाइंड करना है, ये आपका आंसर होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन एबव आइडेंटिटी टर्म्स या एबव आइडेंटिटी। तो लिखेंगे, यहाँ लिख दें। चलिए ये सॉल्यूशन का पार्ट है। पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन एबव एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिख दो आइडेंटिटी का ही तो एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी 6 है, ठीक है। आइए अब मैं वैल्यू को पुट करूं। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3y, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 5z। तो a का क्यूब है, इसका मतलब a 3y है, 3y का क्यूब हो गया। b कितना है? 5z और क्यूब है, मैंने क्यूब लिखा। इक्विवेलेंट यही तो निकालना है हमें। a क्या है? 3y, मैंने लिखा 3y प्लस b है, और b कितने के बराबर मुझे मिला? कंपेयर किया तो 5z लिख दिया। ब्रैकेट में a स्क्वायर, a कितना हमने फाइंड किया था? 3y और इसका स्क्वायर, ठीक है, छोटा लिख दें 3y स्क्वायर। इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर लें क्योंकि अंदर भी स्क्वायर है। वैसे देखो तो करली ब्रैकेट में करना चाहिए। क्यों करली ब्रैकेट में? क्योंकि छोटा ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट आता है तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो लोग आसानी से ऐसे कर देते हैं।
3y का स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है, कर दिया। माइनस क्या किया, a इंटू वी, ए कितना आया 3y, तो 3y को भी मैंने लिखा, और b कितना 5z, 5z लिख दिया मैंने, प्लस b स्क्वायर है प्लस b कितना प्यारे बच्चों 5z का स्क्वायर है, मैंने भी लिखा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत हो बताओ, आगे बढ़ो। मैंने एक फाइंडिंग किया कंपेयर करके, ये कैसे आया लेक्चर 28 में देख लीजिए कैसे आया, इसी आइडेंटिटी से आया, इसको फाइंड करना है ए क्यूब बी क्यूब को, बाकी सबको एक साइड में कर दोगे ये अपने आप आ जाएगा, कॉमन ले लोगे तो, ठीक है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। आइए हमें क्या करना है, अब इसका रिजल्ट निकालना है, इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा 3y प्लस 5z, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब क्या करना है बच्चों, ये बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे, बड़ा ब्रैकेट हटाओगे 3y का होल स्क्वायर, इसका मतलब 9y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, माइनस 3y 5y कितना हो जाएगा, ये 15, और yz कितना हो जाएगा, y इंटू जेड, ये लिखेंगे 5y 5 का स्क्वायर प्लस है, मैंने प्लस लिखा 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने क्या किया, फिर से इस आइडेंटिटी को मैंने ऐसे लिखा, आपको सिखाया मैंने पिछले लेक्चरों में, बहुत सारे डिस्कस किए हैं, तो देखा मैंने कि ये तो इस पैटर्न पे आई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब पे, या एक्स क्यूब या वाई क्यूब का पैटर्न पे, ये पैटर्न किस आइडेंटिटी में मिलता है, इस आइडेंटिटी में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला, और इसी को कितने के बराबर होगा वो निकालना है, तो पहले इसका एक्सप्रेशन तो निकाल लें। इसको मैंने निकाला तो ये इतने के बराबर आया, इतने के इक्विवेलेंट आया। कैसे आया, लेक्चर 28 में देख लीजिए, ठीक है। आ जाओ, उसमें वैल्यू को मैंने इसको कंपेयर किया, वैल्यू आई, वैल्यू को हमने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बेटा। आओ पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है, चलिए 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, फिर वैसे ही कितना सिंपल, 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब को ये कितने के इक्विवेलेंट आएगा, इसको सॉल्व करना है बाय सुटेबल आइडेंटिटी से। हाँ हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज़ पता चल रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना सोच के बताओ, 64 है, 64 का क्यूब रूट निकाल दो, ऐसे ही करते थे, तो 4 होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ठीक है। m इंटू एन, m इंटू एम इंटू एम, 3 टाइम्स m, इसका मतलब इसका क्यूब रूट हो गया बेटा कि 4m का ये क्यूब लिख सकते हैं, माइनस माइनस, इसको ज़रा सोचो, 343 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, फिर आप सोच के बताओ, 7, चलिए ठीक है, 7 का क्यूब देखो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, और 49 में 7 से करोगे, ठीक। चलिए आइए, 7n और इसका क्यूब, ठीक। मुझे नहीं पता है कि ये क्या इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने एक इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया, इसका पैटर्न को टेस्ट किया, उस पैटर्न टेस्टिंग में मैंने देखा कि ये 4m का क्यूब है और 7n का क्यूब है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखो बेटा, इसको देखा कि सर ऐसा तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हाँ इसका रिफ्लेक्शन तो कुछ ऐसा आ रहा है, a अगर b मानूँ, चलो a भी तो बहुत माने, इस बार x मानते हैं, x और y माने, ये x का क्यूब की तरह है, माइनस लिख दिया, और ये ऐसे है, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, ये किस आइडेंटिटी में हो सकते हैं बेटा, आइडेंटिटी 7th। जैसे आपने a प्लस बी का क्यूब निकाला, तो आप पहचानो कि कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 2 टर्म हो और दो ही टर्म का क्यूब हो और दोनों आपस में माइनस शेप में हो। तो बच्चों ने बताया कि ये वाली आइडेंटिटी सर आपने पढ़ाया था, x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, सॉरी एक्स का क्यूब माइनस
वाई का क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये सब माइनस माइनस होते थे। चाहे a माइनस बी ले लो क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, बात एक ही है। अब मैं लिखूंगा लेक्चर 28 को फॉलो करना। मैं इसको अब तो पहचान गया कि आइडेंटिटी यही है और यही कितने के इक्विवेलेंट है हमें फाइंड करना है। तो कितने के इक्वल होगी यहाँ से पता चल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक। और बाकी को एक साइड करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, कॉमन लोगे, ये बात आएगी। क्या बात आएगी कि x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या भला मैंने लिख दिया, ये कहाँ से आया सर जी? मैंने कहा सर जी लेक्चर 28 को फॉलो करो, ये लेक्चर 29 है। उसमें मैंने डेरिवेशन बताया था और मैंने हिंट के लिए लिख दिया आइडेंटिटी 7th में ये चीज़ दिखा और ये कितने का इक्वल है, सुटेबल आइडेंटिटी से बताना है। तो ये चीज़ तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिखा इस आइडेंटिटी में, तो इसका वैल्यू निकाल लिया, ये कितने के इक्वल होगा। ये एक साइड में ये है, इसको इधर लाएंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, 28 को जरूर फॉलो कर लीजिए। नाउ कंपेयर, है ना, नाउ कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं आइडेंटिटी से। नाउ कंपेयर गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम आइडेंटिटी टर्म। टर्म क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, टर्म्स। ये टर्म्स क्या है बेटा, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। जैसे आपने एक टर्म पाया, एक टर्म में टर्म है, तो इससे मैंने कंपेयर किया, कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, अच्छा ये तो इसके बराबर होने चाहिए थे, देखने में लग रहा है, तो मैंने कुछ फाइंड किया। मैं यहाँ लिख दूँ फाइंड, फाइंड, फाइंड किया x इक्वल टू 4m, y इक्वल टू 7n, ये हमने फाइंडिंग किया। नाउ इस फाइंडिंग्स को इसमें आप पुट कर देंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे? नाउ पुट, पुट वैल्यू, वैल्यू ऑफ, या पुट फाइंडिंग्स, ऐसे लिखो, पुट फाइंडिंग्स बराबर ही बात एक ही है, पुट फाइंडिंग्स इन एबव एक्सप्रेशन, एबव एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ही एक्सप्रेशन है ना, लिख दिया आपने, ठीक। एक्सप्रेशन हमारा कौन सा ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4m, जहाँ y है 7m, ऐसे लिख देंगे। x कितना लिखा मैंने 4m, क्यूब है मैंने क्यूब लिखा, माइनस है माइनस लिखा, y की जगह पर 7n, 7n लिखा, क्यूब है मैंने क्यूब लिखा, इक्वल टू, इक्वल टू लिखा आपने। x कितना है 4m, हमने भी लिखा 4m, y कितना है 7n, 7n लिखा, मैंने भी लिख दिया। फिर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में एक मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर में अभी आपको पता चल जाएगा। x की जगह पे क्या रखोगे बच्चों 4m, 4m, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाद ही स्क्वायर ना, तो एक और ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। बहुत जगह बड़ा बिग है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, आप करली लगाओ, छोटा के बाद करली आता है, लगा दिया मैंने। कुछ लोग फिर ऐसे भी यूज करते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। प्लस x इंटू वाई, एक्स कितने के बराबर है 4m, तो 4m, y कितने के इक्वल है बेटा 7n, इक्वल एग्जैक्टली नहीं, इक्वल की तरह, प्लस क्या है y स्क्वायर, y कितने के बराबर फाइंडिंग किया 7n, तो 7n लिखा, स्क्वायर है मैंने भी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम, और इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना, अब देखते हैं। अब देखो ये चीज़ यही आ गई ना, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, ठीक। तो यही कितने के बराबर, ये का मतलब ये हुआ, तो ये कितने के इक्वल, यानी कि ये कितने के इक्वल बात देखी है, तो ये कितने के इक्वल देखो अभी आ जाएगा 4m। इसको सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते हो, जितना होना है हो गया। अब करली ब्रैकेट को खोलते हैं, करली ब्रैकेट खोलोगे तो कैसे आएगा 4m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 का 4 इंटू 7 कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, और m इंटू n m n 28 m n, ये बात समझ आ गई। 7 का स्क्वायर 49, 49 n का स्क्वायर n। अब सिंगल ब्रैकेट लगा दो स्मॉल, आपका क्या आंसर 4m माइनस 7n
ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 4n स्क्वायर, सॉरी 49n स्क्वायर, 4 नहीं 7 का ये 49n स्क्वायर, फिर से 4m माइनस 7n ब्रैकेट क्लोज 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49m स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा, इसमें कुछ नहीं किया, हमने इस टर्म को सुटेबल आइडेंटिटी से सॉल्व करना था, तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक चीज़ पता चला कि ये 4m का क्यूब हो सकता है। कैसे 4 आया, 64 का क्यूबिक रूट निकाल लिया, ये ऐसे इसको किया 7n की तरह आया क्यूब। फिर देखा कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का क्यूब है, तो कितने के इक्वल होना चाहिए सॉल्यूशन इसका, तो ये टर्म कहाँ दिखता है, ये आइडेंटिटी 7th में दिखता है, उसमें दोनों का क्यूब और दोनों आपस में माइनस होते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब में वो बात आई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, ये आई। वहाँ से मैंने a क्यूब और b क्यूब का इक्विवेलेंट निकाल लिया, मतलब इक्वल कर दिया, तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ही आएगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे सर जी, लेक्चर 28 हमारा यूट्यूब पे अपलोड है, उसको देख लीजिए कहाँ से आया था, ठीक। तो ये इतने के इक्वल हुआ। अब हमने इससे जो मेरा कैन बी रिटन, यहाँ लिखेंगे कैन बी रिटन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे मैंने कंपेयर किया, तो x फाइंडिंग हुई इतने का आया और y इतने का होना चाहिए थे कंपेयर में, इस वैल्यू को पुट कर दिया, इस एक्सप्रेशन में कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये सॉल्यूशन आ गया बेटा, ठीक है। चलिए बस यही सॉल्यूशन है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो बेटा आज बस इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। उससे पहले एक अपील है, राष्ट्रहित में बिजली जरूर बचाएं, अपने घर में बिजली को चोरी ना होने दें, ये एक पनिशेबल अपराध है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन रिक्वेस्ट इज प्लीज सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी, इट इज ए punishable offense, so don't theft at your home electricity. Thank you very much. Good night.